नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। हमारे पिछले लेक्चर जो कि सूर्य के विषय में था, आज हम उसी लेक्चर के आगे सूर्य के आंतरिक और जो बाह्य संरचना है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं आज के अपने लेक्चर को। इनर एंड आउटर स्ट्रक्चर ऑफ सन, सूर्य की आंतरिक एवं बाह्य संरचना। जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य हमारे सौरमंडल का एक तारा है जिसका अपना प्रकाश है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन के एटम नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम बनाते हैं और भारी मात्रा में ऊर्जा या ऊष्मा उत्पादित करते हैं, जो हम तक प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में पहुंचता है। स्वाभाविक है, हमारी जिज्ञासा होगी ही कि इस सूर्य के अंदर क्या है। जब वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया तो उनके सामने जो तथ्य आए, आज मैं आपके सामने उन तथ्यों को रखूंगा। चलिए आइए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, सूर्य की आंतरिक व बाह्य संरचना। The sun is composed of several distinct layers. सूर्य कई परतों का बना हुआ है and each plays a vital role in overall behavior and functioning of sun. और वो प्रत्येक जो परत है उसका अपना एक कार्य है। सूर्य के जो भूमिका है हमारे सौरमंडल में, उस भूमिका को निभाने में उन परतों का अपना एक रोल है। इनर एंड आउटर स्ट्रक्चर ऑफ सन कैन बी मेजरली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो हमारा सूर्य है उसकी जो संरचना है उसको हम मुख्यतः दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग है इनर लेयर और दूसरा है आउटर लेयर। मतलब आंतरिक परत, आंतरिक परतें और बाह्य परतें। इन दो भागों में हम सूर्य की संरचना को डिवाइड कर सकते हैं मोटे मोटे तौर पे। अब सबसे पहले हम इनर लेयर्स की ओर जाते हैं। जो हमारी आंतरिक परतें हैं उन्हें दोबारा हम जो है तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। कोर या इसको केंद्र भी कह सकते हैं। दूसरा है रेडिएटिव जोन अर्थात विकिरण जोन। तीसरा है कन्वेक्टिव जोन अर्थात संवहन जोन। वैज्ञानिकों ने जो सूर्य की आंतरिक संरचना है उसको तीन भागों में विभाजित किया, कोर, रेडिएटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन। इनके बारे में हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। अब आइए बाहरी परतों के बारे में देखते हैं। जो बाहरी परतें हैं हमारी, उनको वैज्ञानिकों ने चार भाग में बांटा है। जो सबसे अंदर का भाग है उसे कहा है फोटोस्फीयर। उसके जो ऊपर है उसे कहा है क्रोमोस्फीयर। और जो तीसरा है ट्रांजिशन जोन, उसे कहा है संक्रमण जोन। इस
इस संक्रमण जोन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे के हिस्से में हम उसको पढ़ेंगे। और उसके बाद है कोरोना। ये वो वाला कोरोना नहीं है बीमारी वाला, ये सूर्य का कोरोना है। तो जहां आंतरिक परतों को 3 भागों में बांटा था, कोर, रेडिएटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन, वही जो बाहरी परतें हैं उसको 4 हिस्सों में बांटा है, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, ट्रांजिशन जोन और कोरोना। चलिए आइए अब आगे देखते हैं। अब जो अध्ययन है उसको अंदर की ओर से शुरू करते हैं। तो सबसे अंदर जो हमारी परत थी वो थी कोर। कोर का मतलब है केंद्र, जो हमारे सूर्य का केंद्र है। द कोर इज सन्स इनर मोस्ट लेयर। जो कोर है वो हमारे सूर्य की सबसे आंतरिक परत है, जहां पर नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। एंड इन दिस प्रोसेस कन्वर्ट्स हाइड्रोजन इनटू हीलियम। और इस पूरी प्रक्रिया में हाइड्रोजन गैस हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है और इसमें बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है इन फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। प्रकाश और ऊष्मा के माध्यम से ये ऊर्जा बाहर निकलती है। और इस दौरान जो हमारा कोर जो एरिया है उसका टेम्परेचर जो है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जाता है, बहुत अधिक तापमान हो जाता है। और ये तापमान का कारण है कि बहुत बड़ी मात्रा में वहां पे नाभिकीय संलयन होता है। तो ये हमारा, मान लीजिए ये सन है, तो ये उसका कोर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारी दूसरी लेयर है रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन इसे हम कहते हैं विकिरण जोन। जो हमारा कोर है उसके ऊपर ये रेडिएटिव जोन है। सराउंडिंग द कोर, कोर के चारों ओर ये लेयर जो है कोर और रेडिएटिव जोन मिला के लगभग सूर्य का 70% रेडियस को कवर कर लेती है। आगे के लेक्चर में आप पढ़ेंगे कि ये जो रेडिएटिव जोन है ये सबसे चौड़ी लेयर है सूर्य के आंतरिक संरचना में। लगभग जो उसका रेडियस है उसका 45% हिस्सा रेडिएटिव जोन का ही है और रेडिएटिव जोन और कोर मिलाकर के लगभग 70% हो जाता है। अब कोर का कितना है, 70 में 45 घटा लीजिए, उतना ही निकल आएगा। इन द रेडिएटिव जोन एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द कोर इज ट्रांसफर्ड आउटवर्ड बाय रेडिएशन। जो कोर में नाभिकीय संलयन के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो रेडिएशन के द्वारा, विकिरण के माध्यम से रेडिएटिव जोन में जा रही है। और जो हमारा ये विकिरण हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है, फोटॉन्स के माध्यम से। लाइट पार्टिकल्स, जो प्रकाश के कण हैं उन्हें फोटॉन्स कहते हैं। और इन फोटॉन्स को 1000 इवन मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इस रेडिएटिव जोन को पार करने में। जो हमारी एनर्जी कोर में बनी वो विकिरण जोन से पार होके अगली लेयर में जाने में उसे 1000 से लाखों साल लग जाते हैं। इसकी लंबाई या जो चौड़ाई है वो इतनी अधिक है। और दूसरी बात, जो ये प्लाज्मा है ये काफी घना होता है, मतलब इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो कोई चीज जब डेंस है तो उसमें पार्टिकल को पार करने में टाइम लगेगा। चलिए आइए आगे देखते हैं। जो हमारी तीसरी लेयर है
उसको कहा गया है कन्वेक्टिव जोन, अर्थात संवहन जोन। अब आइए जानते हैं इसे कन्वेक्टिव जोन क्यों कहा गया है। एबव द रेडिएटिव जोन, विकिरण जोन के ऊपर कन्वेक्टिव जोन स्थित है। मतलब सबसे अंदर कोर हो गया, उसके ऊपर हमारा रेडिएटिव जोन हो गया और उसके ऊपर ये कन्वेक्टिव जोन हो गया। हेयर एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन फॉर्म ऑफ कन्वेक्शन, संवहन के द्वारा। अभी हम रेडिएशन और कन्वेक्शन को अलग से पढ़ेंगे। इसमें जो हॉट प्लाज्मा है वो जब कोई चीज गर्म होती है तो ऊपर उठती है, तो जब प्लाज्मा गर्म होता है तो वो भी ऊपर उठता है और सरफेस पे पहुंच जाता है। सपोज ये हमारा कन्वेक्टिव जोन है, यहाँ पे जो प्लाज्मा है जब ये गर्म होगा तो ये ऊपर की ओर उठेगा, और जब ऊपर की ओर उठेगा तो वहां ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने के बाद जो ऊर्जा है उसे तो बाहर फेंक देगा, लेकिन जो प्लाज्मा है वो सिकुड़ के वापस आ जाएगा इसमें कन्वेक्टिव जोन में। और ये इसको कहते हैं कन्वेक्टिव साइकिल। जो हमारा प्लाज्मा है उसमें जब गर्मी बढ़ी तो गर्मी बढ़ने के साथ वो ऊपर उठा, एनर्जी छोड़ी उसने, और जो मैटर है जो कि प्लाज्मा है वो वापस नीचे आ गया। आइए अब इसको समझते हैं। व्हाट इज रेडिएशन एंड व्हाट इज कन्वेक्शन। वैसे तो ये फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन अगर यहां पे नहीं समझेंगे तो ये टॉपिक अधूरा रह जाएगा। उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि यहां पे कुछ बॉल रखी हुई है और कुछ बच्चे खेल रहे हैं। यहां भी कुछ बॉल रखी हुई हैं, यहां भी कुछ बच्चे खेल रहे हैं। चार बच्चे इधर हैं, चार बच्चे उधर हैं। उधर 6 गेंद है, इधर भी मान लीजिए 6 गेंद है। अब इन बच्चों को गेंदों को इस तरफ लाना है, इनको भी इधर लाना है, इनको भी इधर लाना है। अब पहला तरीका तो यह है विकिरण का कि इस ए ने एक गेंद उठाई और बी को दे दिया, बी ने उसी गेंद को सी को दे दिया, सी ने उसी गेंद को डी को दे दिया और गेंद इधर आ गई, यहां से ये कट गई। फिर दूसरी गेंद उठाई, ए ने लिया, बी ने लिया, सी ने लिया, डी ने, और इधर आ गई। ऐसे ही ये 6 गेंद यहां पे आ जाएंगी एक दूसरे को ट्रांसफर करते हुए। अब दूसरा तरीका समझते हैं संवहन का। इसमें ए ने एक गेंद को उठाया और दौड़ के इधर गया, यहां रखाया। बी ने दूसरी गेंद को उठाया, यहां रखाया। सी दौड़ के आया, उसने इस गेंद को उठाया, यहां रख दिया। डी आया, डी ने इस गेंद को उठाने के बाद इधर रख दिया। इस प्रकार यहां भी धीरे धीरे 6 गेंद हो गई। बिल्कुल यही चीज विकिरण और संवहन है। यहां पर जो ऊष्मा है या जो ऊर्जा है वो फोटॉन्स के माध्यम से आगे बढ़ रही है।
ये जो पार्टिकल है ये अपनी ऊर्जा इसको देता है, 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 ये अपनी ऊर्जा इसको देता है। ये हो गया विकिरण। और जहां पर आपने देखा कि प्लाज्मा स्वयं ऊपर उठ गया और जाके उसने अपनी एनर्जी वहां पर छोड़ दी और वापस लौट आया, ये हो गया संवहन। अब आप विकिरण और संवहन में अंतर समझ चुके होंगे। जहां पर एनर्जी प्रोपोगेट करके आगे बढ़ती है वो विकिरण हो जाएगा, रेडिएशन। और जहां पर एनर्जी या जो मैटर है, जो उसका एजेंट है एनर्जी का, वो स्वयं आगे जाके एनर्जी को डिलीवर करेगा, उसको संवहन करेंगे। आई होप आप ये रेडिएशन और कन्वेक्शन में अंतर समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो 3 परतें हमने आपको अभी दिखाई, तो ये तो आपका कोर हो गया। ये देखिए कोर, जिसका टेम्परेचर है 15 मिलियन केल्विन। उसके ऊपर ये पोर्शन जो है आपका, ये होगा रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन यहां पर देखिए धीरे धीरे प्रोपोगेट करके एनर्जी बाहर निकल रही है। और उसके ऊपर ये जो ऑरेंज कलर से दिख रहा है आपको, जो तीसरी लेयर, ये हो गई कन्वेक्टिव जोन। यहां पर जो ये मैटर है प्लाज्मा, ये ऊपर जाता है, यहां पे अपनी एनर्जी रिलीज करता है और वापस आ जाता है। मतलब कि ऐसे यहां पे मान लीजिए प्लाज्मा है, वो ऊपर गया और नीचे आके स्वयं नीचे आ गया, लेकिन जो एनर्जी है वो बाहर निकल गई। तो ये तो हमारी 3 आंतरिक लेयर हो गई। अब जो बाह्य लेयर है, हमने अभी नाम पढ़ा था फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। बीच में एक और है ट्रांजिशन जोन। इस चित्र में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसे अभी हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बाहरी परतों की। बाहरी परतों में जो सबसे अंदर की परत है उसे कहा जाता है फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर। दिस फोटोस्फीयर इज विजिबल सरफेस ऑफ द सन। जो धरती से हमको सूर्य की सतह दिखाई देती है वो ये फोटोस्फीयर है। ये कई बार एमसीक्यू में आ चुका है क्वेश्चन, कि जो धरती से हमको सूर्य की परत दिखाई देती है वो कौन सी है? वो है फोटोस्फीयर। और जो हम सूर्य के सतह के तापमान की बात करते हैं 5500 डिग्री सेल्सियस, वो इसी फोटोस्फीयर की बात करते हैं। और जो एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है सन स्पॉट्स, सौर कलंक, जिसका उल्लेख हमने अपने पुराने लेक्चर में किया था। वो जो प्रक्रिया है वो भी इसी फोटोस्फीयर में ही घटित होती है। इसके बारे में हम आगे की स्लाइड्स में बात करेंगे, सन स्पॉट्स के बारे में। और यहाँ पर बहुत ज्यादा मैग्नेटिक एक्टिविटी भी होती है, इसलिए ये जो लेयर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरी लेयर है क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर इज थिन रेडिश लेयर जस्ट अबव द फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर के ऊपर ये क्रोमोस्फीयर की परत है। अभी हम इसको चित्र में भी देखेंगे। पहले हम इसका क्रम जान लेते हैं। इट इज विजिबल ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स। ये सूर्य ग्रहण के दौरान ही केवल दिखाई देती है।
बाकी सामान्य दिनों में ये दिखाई नहीं देती। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो फोटोस्फीयर की जो लेयर है उससे कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। ये अंतर क्यों आता है इसको अभी आगे बढ़ते हैं जब सौर कलन को पढ़ेंगे। चलिए तीसरी जो लेयर है ट्रांजिशन रीजन, मतलब संक्रमण क्षेत्र। ये जो संक्रमण क्षेत्र है ये क्रोमोस्फीयर और जो हमारी सबसे बाहर की लेयर है करोना उसके बीच में पड़ता है। और यहां पर जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिकली अपने आप बढ़ने लगता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अब टेम्परेचर कैसे बढ़ता है कि मान लीजिए ये हमारी फोटोस्फीयर की लेयर है, मान लीजिए ये हमारी फोटोस्फीयर की लेयर है, ये उसके बाद क्रोमोस्फीयर की लेयर है और ये ट्रांजिशन जोन है, ये है ट्रांजिशन जोन और ये है क्रोमोस्फीयर और ये है फोटोस्फीयर। यहां पर टेम्परेचर था 5500। जो इसका अंदरूनी हिस्सा है उसका टेम्परेचर होगा 4500 और जो बाहरी हिस्सा है उसका होगा अपने आप बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन जोन में जब टेम्परेचर अपने आप बढ़ता है तेजी से तो उसके जो पास में लेयर का हिस्सा है उसका टेम्परेचर भी अपने आप स्वतः बढ़ने लगता है। इसलिए टेम्परेचर में बहुत वेरिएशन रहता है क्रोमोस्फीयर में। और जब हम ये ट्रांजिशन रीजन में बढ़ते हैं तो टेम्परेचर अपने आप बहुत काफी तेज हो जाता है और ये मिलियंस ऑफ डिग्री में, कोरोना में पहुंचते पहुंचते ही जो टेम्परेचर है ये मिलियंस में हो जाता है। कोरोना में जब ये तापमान है वो मिलियंस में हो जाता है। तो जैसे हमने फोटोस्फीयर से क्रोमोस्फीयर में इंटर किया टेम्परेचर 4500 डिग्री, जब क्रोमोस्फीयर में थोड़ा और आगे बढ़े तो 25,000 डिग्री हो गया, थोड़ा और बढ़े तो 50,000 हो गया और जब हम कोरोना में पहुंचे तो लाख सवा लाख डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच गया। अब ये जो लेयर है कोरोना, ये सूर्य के अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण परत मानी जाती है और जो 50% क्वेश्चंस हैं वो कोरोना या फोटोस्फीयर से ही आएंगे। तो आइए देखते हैं, सूर्य की जो सबसे बाहरी परत है उसको हम कोरोना नाम से जानते हैं और कोरोना एक्सटेंड्स मिलियंस ऑफ किलोमीटर इनटू स्पेस। अगर हम सूर्य की बाहरी परतों की बात करें तो उसमें जो सबसे ज्यादा चौड़ी परत है वो कोरोना ही है। बल्कि यूं कहें कि ये पूरी तरह से निर्धारित नहीं किया जा सकता कि कोरोना की जो चौड़ाई है वो कितनी है, क्योंकि वो जो परत है वो धीरे 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 खत्म होती है। तो किसी एक पॉइंट पर हम ये नहीं कह सकते कि कोरोना की लेयर यहां तक है। जब सूर्य ग्रहण होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण, मतलब कि सूर्य को जो चंद्रमा है वो सामने पूरी तरह से आ जाता है तो ये फेंट हॉलो अराउंड ये दिखाई देता है। इसका मतलब ये हो गया सूर्य और इसके आगे आ गया पूरी तरह से चंद्रमा, तो जो बाहर ये उजाला दिखाई देगा ये उसका हल होगा। इसी परत में सोलर विंड, सौर पवने और स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स ये निकलते हैं और वो पूरे सोलर सिस्टम में फैल के उसका तापमान बढ़ा देते हैं। आइए अभी तो हमने ये देखिए, ये है हमारा कोरोना की बात हो रही है। ये इसको इस तरह से समझ सकते हैं, ये है कोरोना
जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये विरल होता जाएगा। यहां पे काफी घना है, इसको आप फोटोस्फीयर मान सकते हैं, जहां से फोटॉन्स आ रहे हैं। अभी हमने चित्र के माध्यम से जो अंदर की 3 लेयर थी वो देखी थी, कोर देखा था, कन्वेक्टिव जोन देखा था, रेडिएटिव जोन देखा था। अब आइए जो अंदर की लेयर है फोटोस्फीयर, जो ये येलो रंग से दिखाई दे रही है, इसके बाहर ये क्रोमोस्फीयर है, और उसके बाहर जो ये डार्क कलर दिखाई दे रहा है ये कोरोना है। और इसके बीच में कहीं बहुत एक थिन सी लेयर है जिसे ट्रांजिशन कहते हैं, ट्रांजिशन जोन। जिसे हम ट्रांजिशन जोन कहते हैं। इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनते हैं, वो पहला क्वेश्चन बनता है डिस्क्राइब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सन। अगर सन की जगह स्टार हो तो भी उत्तर वही होगा, ठीक है। इसमें हम बताएंगे कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको वैज्ञानिकों ने 3 परतों में डिवाइड किया है, कोर, रेडिएटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन। कोर में क्या होता है, हाइड्रोजन से हीलियम बनता है, ऊर्जा निकलती है, और फिर वो ऊर्जा रेडिएटिव जोन में जाती है। रेडिएटिव जोन में वो रेडिएशंस के माध्यम से ऊर्जा आगे बढ़ती है, फिर कन्वेक्टिव जोन में जाती है। कन्वेक्टिव जोन में कन्वेंशन का जो है इसके माध्यम से ऊर्जा आगे जाती है। उसकी आप जो परसेंटेज है, चौड़ाई, वो बता देंगे आगे के लेक्चर्स में। हम उसके पूरे जो कितनी लंबाई है, कितनी रेडियस है, वो सब आगे पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन एक आउटर लेयर्स के बारे में बन जाता है, जिसमें हम बता देंगे कि 4 लेयर्स होती हैं बाहर में, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, ट्रांजिशन रीजन और कोरोना। फोटोस्फीयर वो लेयर है जो हम देखते हैं धरती से, क्रोमोस्फीयर उसके ऊपर की लेयर है, और क्रोमोस्फीयर और कोरोना के बीच में ट्रांजिशन लेयर है, जहां पे टेम्परेचर ऑटोमेटिकली ड्रामेटिकली बढ़ जाता है, और कोरोना में वो टेम्परेचर मिलियंस में पहुंच जाता है। जबकि कोरोना कोर से काफी ज्यादा दूर है, उसके मुकाबले फोटोस्फीयर उसके पास है। उसके बावजूद ये टेम्परेचर में जो गड़बड़ी है ये क्यों होती है, इस पर भी एक क्वेश्चन बनता है। Why corona, the outermost layer of sun, is much hotter than inner layers like photosphere and chromosphere, in spite of them being near to core? कोर मतलब केंद्र के नजदीक होने के बावजूद, और कौन से लेयर नजदीक है, फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर। इसके बावजूद जो कोरोना का टेम्परेचर है वो अंदर की जो परतें हैं उनसे ज्यादा क्यों होता है, इस पर भी एक क्वेश्चन बनता है। और एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सन स्पॉट एंड सन साइकिल? सौर कलंक या सौर चक्र से आप क्या समझते हैं? इसे सौर धब्बा भी कहते हैं, सन स्पॉट। इसके बारे में आप थोड़ा खोजिएगा। इस लेक्चर को अब यहीं समाप्त कर रहे हैं, और जो ये 2 क्वेश्चन हैं उनको हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे, जो इसी लेक्चर का दूसरा भाग होगा। तो आइए समाप्त करते हैं इस लेक्चर को यहाँ पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो सूर्य की आंतरिक और बाह्य संरचना है, उसकी परतें हैं, उनके बारे में पर्याप्त जानकारी हो गई होगी।
अब अपने इस लेक्चर के जो दूसरे भाग में, जो कि अगले दिन आएगा, उसमें हम जो सौर धब्बा है, सौर चक्र है, और जो करोना और फोटोस्फीयर क्रोमोस्फीयर के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। इन दोनों प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाएगा वो भी बताएंगे, और इस पूरे टॉपिक पे जो वन लाइनर फैक्ट्स हैं उनको भी देखेंगे। तो अपने लेक्चर को यही समाप्त करते हैं दोस्तों। कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के मध्य शेयर करिए, जिससे वो भी इस प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक को सही से समझ सकें। धन्यवाद दोस्तों।